लेसन 16 प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं। जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन, डिसजंक्टिव प्रोनाउन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, possessive pronoun and the pronouns e and n। तो सेंटेंस में तीन चीजें होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। डिसजंक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को एम्फसाइज करता है, लाइक उसमें और स्ट्रेस ऐड करता है। एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करते हैं। जस्ट ऑब्जेक्ट अलग तरह के होते हैं इसमें। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है वर्ब के बाद, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वर्ब के डायरेक्टली बाद नहीं होता लेकिन प्रपोजिशन के बाद होता है, वर्ब, प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही इंसान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई ईट एन एप्पल। ईट इज वर्ब एंड एन एप्पल उसके डायरेक्टली बाद है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई राइट टू माई मदर, यहाँ पे आई राइट इज द वर्ब एंड माई मदर इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन बीच में टू है प्रपोजिशन तो इसलिए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एंड सिमिलरली रिफ्लेक्सिव में जो सब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट है वो सेम ही होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हो गया आई ब्रश माई हेयर, तो यहाँ माई हेयर और आई सेम ही इंसान है तो ये इसलिए हो गया रिफ्लेक्सिव। मतलब जो काम आप खुद ही पे करोगे वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउंस ई एंड एन क्या होते हैं। सो प्रोनाउंस ई एंड एन। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो प्रोनाउन है ई वो एक जगह को रिप्लेस करता है। जैसे कि मैं स्कूल गई, इसकी जगह मैं बोल सकती हूँ मैं वहां गई, तो वहां हो जाएगा ई। और जो एन है वो किसी चीज को रिप्लेस करता है। जैसे मैंने किताब खरीदा और मैं बोल सकती हूँ मैंने वो खरीदा, तो यहाँ पे वो हो गया हमारा एन। तो जो भी किसी जगह को रिप्लेस करेगा वो हो जाएगा ई, एंड जो किसी चीज को रिप्लेस करेगा वो हो जाएगा एन। फॉर एग्जाम्पल je vais à la bibliothèque, जिसका मतलब है मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। यहाँ पे जगह का नाम है लाइब्रेरी तो वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, मैं वहां जाती हूँ, और वहां है हमारा ई तो इसलिए हो जाएगा je vais ई। और हम ई को वे के पहले लिखेंगे, वर्ब से पहले आ जाता है प्रोनाउन, और यहाँ पे ई एक वावल की तरह कंसिडर होता है तो इसलिए हम ज का ई क्रॉस करके अपोस्ट्रोफी लगा देंगे जो कि बन जाएगा जी वे, मतलब मैं वहां जाती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा je bois du lait, मतलब मैं दूध पीती हूँ। तो यहाँ पे जो दूध है वो है ऑब्जेक्ट और वो है एक चीज तो इसलिए वो रिप्लेस होगा ई एन से, तो ये हो जाएगा je bois un, और को हम वर्ब से पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा je un bois। और यहाँ पे हम ई को क्रॉस करके अपोस्ट्रोफी लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट वर्ड भी एक वावल है तो ये हो जाएगा je bois। जिसको एक तरह से हिंदी में समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि je vais à la bibliothèque मतलब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, बन गया मैं वहां जाती हूँ जो कि है j'y vais, और je bois du lait मतलब मैं दूध पीती हूँ, बन गया मैं वो पीती हूँ जो कि हो गया j'en bois। तो बेसिकली इंग्लिश और हिंदी में इन दोनों प्रोनाउंस का कोई एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में ई को बोल सकते हैं देयर क्योंकि वो जगह को रिप्लेस कर रहा है जो कि है वहाँ हिंदी में, और को हम बोल सकते हैं इट या हिंदी में कुछ क्योंकि ये किसी चीज को रिप्लेस कर रहा है। जो है ई एन उसके दो मतलब है। जब वो प्रोनाउन की तरह यूज होता है जैसा कि अभी हमने देखा, उसका मतलब है इट इंग्लिश में और कुछ हिंदी में, लेकिन जब वो प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है उसका मतलब होता है इन इंग्लिश में और में हिंदी में। जैसा एग्जाम्पल है यहाँ पे एले ऑन फ्रांस, मतलब शी इज इन फ्रांस या वो फ्रांस में है। यहाँ पे फ्रांस को हम रिप्लेस कर देंगे ई से क्योंकि ये एक जगह को जगह का नाम है तो हम इसको ई से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल ए एंड ई, एंड ई हम प्लेस करेंगे
वर्ब के पहले तो हो जाएगा LEA, और इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो L है वो कभी भी, L का जो लास्ट E है वो कभी भी रिप्लेस नहीं होगा अपॉस्ट्रोफी से, इवन इफ उसके आगे कोई वावल क्यों ना हो। तो LA ऑन फ्रांस का मतलब हो गया शी इज इन फ्रांस, या वो फ्रांस में है, एंड LEA का मतलब हो गया शी इज देयर, या वो वहाँ है। अगला एग्जाम्पल है je mange des pommes, मतलब I eat some apples, और या हिंदी में हो जाएगा मैं कुछ सेब खाती हूँ। तो दे पोम किसी चीज़ का नाम है, तो फिर उसको हम से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हो जाएगा je mange, दे पोम की जगह हो जाएगा तो je mange और को हम वर्ब से पहले लगाएंगे तो हो जाएगा je mange। यहाँ पे ज का जो ई है उसको हम अपॉस्ट्रोफी में चेंज कर देंगे क्योंकि दो वावल्स एक साथ हैं, तो ये हो जाएगा je mange। तो je mange des pommes हो गया I eat some apples, या मैं कुछ सेब खाती हूँ, and je mange हो गया I eat some, या मैं कुछ खाती हूँ। यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि सारे चीज़ें en जो कि है उससे रिप्लेस होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ के आगे preposition आ लगा है तो वो रिप्लेस होगा y दैट इज e से, वो en से रिप्लेस नहीं होगा। और अगर किसी चीज़ या थिंग के आगे preposition de आ रहा है विच इज द, तो वो हमेशा रिप्लेस होगा en से। तो जैसा यहाँ एग्जाम्पल है je pense à un livre, मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ अ बुक, मतलब मैं एक किताब के बारे में सोच रही हूँ। यहाँ पे आ के बाद लीव है तो ये रिप्लेस होगा ई से, तो जाएगा je pense ई, और ई हम लगाएंगे वर्ब से पहले जो हो जाएगा जी pense, क्योंकि यहाँ ई को हम काट के अपॉस्ट्रोफी बना देंगे क्योंकि वाई का साउंड वावल के साउंड की तरह ही होता है, तो जाएगा जी pense, मतलब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, या आई थिंक ऑफ इट। और यहाँ एक और एग्जाम्पल है j'ai besoin de l'eau, मीन्स आई नीड वाटर, या मुझे पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तो हम कोई भी चीज़ है उसको हम en से रिप्लेस करते ही हैं, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो आप ये देख सकते हो कि अगर आ के बाद चीज़ आ रहा है तो वो y से रिप्लेस होगा, और अगर द के बाद आ रहा है वो हमेशा ही en से रिप्लेस होगा। तो रिप्लेस होने के बाद ये बन जाएगा j'ai besoin un, और जो en है उसको हम वर्ब से पहले लगाएंगे। यहाँ वर्ब है ai which is to have, तो ये हो जाएगा j'en ai besoin। और क्योंकि यहाँ पे हमने जे के बाद जो ई है उसको हमने काट के अपॉस्ट्रोफी बना दिया क्योंकि दो वावल्स हैं एक साथ, तो ये हो जाएगा j'en ai besoin, मतलब I need it। So that was it for today's video on ENN, and this is a small message to Ayan Khan that I will definitely upload a video on imperative sentences soon. Please stay in touch for that. Thanks a lot again for watching my videos. Hope to see you soon in my next video. Till then, bye bye. Take care.